जय हिंद, जय भारत, देश सार्थक न्यूज संपूर्ण खबर की चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जहाँ पर उपस्थित हैं, ये किसी नाम का मोहताज नहीं है। ये इतना पुराना स्कूल है कि जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि यहाँ के टीचर्स, यहाँ के स्टूडेंट्स 15-15, 20-20 साल से यहीं पे अवेलेबल है। टीचर्स, स्टाफ, यहाँ की जो बाई जी भी हैं वो लगभग 22 साल पुरानी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़मीन से जुड़ाव है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर स्टाफ हो या स्टूडेंट हो, लोग जुड़े हुए हैं और रेगुलर आ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने फीडबैक दिए, उन्होंने और स्कूल से भी कंपेयर किया। तो हम यहाँ के डायरेक्टर साहब से बात करते हैं और जानते हैं इसके पीछे उनकी क्या सोच रही है और जर्नी यहाँ तक कैसे रही। सर, आपका हार्दिक स्वागत है देश सार्थक न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, आप थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही? जर्नी देखिए, 84 में मैंने स्कूल खोला था। एक छोटे से रूप में वो शुरू हुआ था। एक सूक्ष्म सा पौधा लगाया था और मनसा ये थी कि इस एरिया में जो मध्यम वर्ग है या और जो निम्न वर्ग है उसको उठाया जाए और उनको कम पैसों के अंदर एक बेहतर शिक्षा उनको उपलब्ध कराई जाए। तो कितने किलोमीटर से लोग आते हैं आपके पास बच्चे पढ़ने आते हैं? लगभग 10 किलोमीटर, लास्ट हमारा 10-12 किलोमीटर का एरिया है। इतनी दूर से बच्चे हमारे पास में आते हैं पढ़ने के लिए। सर, सबसे बड़ा सवाल ये मेरे मन में है कि इतनी बड़ी स्कूल सैनिक के सामने आपकी स्कूल खुली हुई है जी, तो आप इस कंपटीशन कैसे कर पा रहे हैं कवर? थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे स्कूल में हमारे पास जिस लेवल का हमारा स्कूल है उसमें कोई विशेष दिखावा कुछ भी नहीं है। हमारा स्कूल एक लेबर बेस्ड स्कूल है। बच्चों के साथ में भरपूर मेहनत होती है और मैं तो ये कहूंगा कि पढ़ाई का जो इस तरह शिक्षा का वो कहीं एनस्लम हो या और कोई बड़े स्कूल हो, उनसे किसी प्रकार से कोई कम नहीं है। तो सर, मैं जानना चाहूंगा, जो जैसे मैंने देखा अभी तक के जो स्टाफ है यहाँ पे 15 से 20 साल पुराने हैं। जी जी। तो ऐसा क्या है एक्सपेक्ट, आपके स्कूल में ऐसा क्या एक्सपेक्ट है कि चाहे स्टूडेंट हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे टीचर हो, लगभग 11 साल 15 साल इतने साल जुड़े हुए, ऐसा क्या है सर आपके स्कूल? इसकी इस बारे में बताइए सर। देखिए, स्कूल का एक भयमुक्त वातावरण है। टीचर या जो भी कर्मचारी, भाई जी हो, टीचर हो, जो भी काम करता है वो दिल से काम करता है और दिल से काम किया हुआ अच्छा होता है। और जो भी अच्छे काम करते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे कर्मचारी, कुछ भी हो, हम उनको किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बल्कि हर साल उनकी कुछ न कुछ वेतन वृद्धि करके जैसा हमारा फंड होता है उसी हिसाब से वो संतुष्ट रहते हैं और इधर उधर जाने का कहीं कोई नाम नहीं लेते। सर, अभी आपने जैसे बताया कि आप स्कूल के बारे में बता रहे थे कि जो रेड बॉक्स करके चेंज हुआ है, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, पहले तो प्रोग्रेसिव के साथ ही ये चीजें चलती थी, लेकिन पेरेंट्स ने एक नजरिया बदला, भाई प्ले वे हमारा वो होना चाहिए। फिर हमने प्ले वे के लिए हमने पहले फ्रेंचाइजी ली रेड फॉक्स से, लेकिन चूंकि उसमें भी कुछ अड़चने आई तो फिर हमने इसको मदरलैंड प्री स्कूल के नाम से ही चलाना बेहतर समझा और इस साल से हमने इसको चेंज कर दिया। सर, लगभग कितने स्टूडेंट होंगे आपके स्कूल में? अभी लगभग 900 स्टूडेंट्स जो है वो हमारे विद्यालय में भी अध्ययनरत हैं। कुछ बच्चों के एग्जाम हो चुकी है, वो गए हैं और नए एडमिशन सभी चालू है। सर, ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटी आपके स्कूल में? ट्रांसपोर्ट्स की हमारे पास में 6-7 तो बसें हैं, 2-3 टाटा मैजिक है और कुछ लोग बाकी अपने स्तर पर आते हैं। सर, आपके यहाँ पे एडमिशन का क्या प्रोसेस है? किसी को एडमिशन लेना हो, अपने बच्चे कराना हो तो क्या प्रोसेस है? एडमिशन के लिए एक जिस क्लास में एडमिशन लेता है उससे नीचे का एक सामान्य एग्जाम होता है। कितने समय का होता है वो? बस आधे घंटे का लगभग का एक सामान्य एग्जाम होता है जिसमें बच्चे के स्तर को देखा जाता है, ताकि हम पेरेंट्स को बता सकें कि भाई आपके बच्चे का ये स्तर है और हमें क्या मेहनत करनी है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, ये हम अपना मूल्यांकन कर लेते हैं उसके माध्यम से। सर, पेरेंट्स मीटिंग में किस किस तरह के बिंदुओं पे बात होती है? पेरेंट्स मीटिंग में बच्चे जो घर पर कितना पढ़ते हैं, कितना नहीं पढ़ते, कैसे पढ़ना चाहिए, यदि किसी की फीस ज्यादा ड्यू होती है तो उसके बारे में भी उनको थोड़ा सा बता देते हैं। लेकिन मेन फोकस ये होता है कि कैसे घर पर सेल्फ स्टडी कैसे करें। उनको बताया जाता है कि बिना सेल्फ स्टडी के चाहे कोई बच्चा स्कूल में पढ़े, चाहे कोचिंग में पढ़े, चाहे ट्यूशन में पढ़े, लेकिन जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी, जब तक रिजल्ट अच्छे सामने नहीं आएंगे। जब बच्चे को कोई डाउट होता है और उसको लगता है कि नहीं जो पढ़ाया है वो समझ में नहीं आया, हाँ जी, तो उसके डाउट्स क्लियर करने के लिए किस तरह से आपकी दृष्टि रहती है स्कूल में? हमने उनको बता रखा है, पहले आप घर पर अध्ययन कीजिए, जो भी नहीं आता है किसी भी तरीके से या तो उसको पॉइंट आउट कर लीजिए, टिक लगा लीजिए, पेज को मोड़ लीजिए और सेकंड डे जैसे क्लास स्टार्ट होती है सबसे पहले अपने डाउट्स क्लियर कीजिए।
इसके लिए हम कभी कभी संडे को भी अलग से वो लगा देते हैं। एग्जाम टाइम में हम ऐसा विशेष करते हैं, बड़े बोर्ड क्लासेज को संडे को बुलाते हैं और अपने जो भी डाउट्स है आप पढ़ते हो उसको आप क्लियर कीजिए। तो सर मैं अंत में ये जानना चाहूंगा कि आप जो लोग दर्शक इसको देख रहे हैं जी, तो आपकी जो एक आधारशिला है स्कूल की, हाँ जी, उसके बारे में आपकी क्या सोच है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं वो थोड़ा बताएं। देखिए हम ये चाहते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। ये सेवाएं हैं और जितना हम लेते हैं उसके अधिक से अधिक हमारी ये रहनी चाहिए कि हम वो अधिक से अधिक बच्चों को देवें और बच्चों में शिक्षा देवें, देश को आगे बढ़ावें, आत्मनिर्भर बनावें। थैंक यू सो मच। तो देखते रहिए देश सार्थक न्यूज़ संपूर्ण खबर। ठीक है, हार्दिक स्वागत है आपका और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप स्कूल में आए, विजिट करें। अगर आप आसपास कोई भी स्कूल में आपका बच्चा किसी भी क्लास में है जो एग्जाम उसने पास किया है, एक बार आके आप यहाँ पे काउंसलिंग लें और जानने की कोशिश करें कि स्कूल में एक्स फैक्टर ऐसा क्या है। और आप यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आपको डेमो क्लास भी दी जाती है 3 से 4 दिन। तो अगर आप किसी भी तरह की ऐसी स्कूल ढूंढ रहे हैं जो आपके नज़दीक है, बजट में है, पढ़ाई अच्छी हो, बहुत पुरानी हो, संस्कार हो, व्यवसायीकरण नहीं हो, तो ये एक मात्र आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखते रहिए देश सार्थक न्यूज़ संपूर्ण खबर। ठीक है, थैंक यू सर, आपका धन्यवाद।